दोस्तों यहाँ पे शादी से स्पेशल मिठाई मिली हुई है, तो यहाँ पे मम्मी पापा को देते हैं स्पेशल मिठाई, खाओ, पापा ही खाएंगे। ये घर के बने हुए जो अरसे होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने मुझे देहरादून देखा होगा और उसके बाद मैंने वहाँ ब्लॉग बनाया नहीं, गर्मी से इतना बुरा हाल है दोस्तों, क्या बताएं। वापस से मैं अपने स्वर्ग में आ गया हूँ, यानी कि अपनी केदार घाटी में। ठीक बगल में मेरे मंदाकिनी नदी बह रही है जो कि केदारनाथ से आती है। और आजकल 4 धाम यात्रा ठीक ठाक चल रही है क्योंकि जून का महीना लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मुझे छोटा भाई मिला है जो कि हमारे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन रहते यही हैं और हमारे ब्लॉग भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहना है। बाय बाय। शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं। साक्षी मिल गई है मुझे। आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने काफ़ी लेट की, साक्षी का पेपर था और आज साक्षी का कॉलेज का आखिरी दिन भी था भाई, क्योंकि साक्षी के पेपर हो चुके हैं कंप्लीट, बाकी साथ में कॉलेज भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब घर से कॉलेज आने का कोई बहाना नहीं है, जब भी काम हो तो काम करना पड़ेगा। मार्केट आने का कोई बहाना नहीं है। पहले कॉलेज के बहाने दोस्तों से मिलना भी होता था, मार्केट घूमना भी होता था। अब तो प्रणाम। हाँ, कैसे? हाँ, आप भी ठीक? हाँ, अब सब ठीक थी दोस्तों। अभी मैं ब्लॉग बना ही रहा था कि यहाँ पे मुझे भैया जी मिले हैं। कैसे भैया जी आप? तो भैया जी आ रहे हैं कार सर्विस करवा के और उन्होंने हमें देखा तो वापस मुड़ के इधर आ गए, तो काफ़ी अच्छा लगा। डेली हमारे ब्लॉग भी देखते हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों जब कोई ऐसे फैमिली मेम्बर मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, देखते रहना। ठीक जी भैया साहब, बाय बाय। ओके। बाकी आप इस साइड देख सकते हो मंदाकिनी नदी का पानी कितना काला हो रखा है, इसका मतलब केदार घाटी में बारिश हो रही है ठीक ठाक। अब दोस्तों निकलते हैं यहाँ से घर के लिए और नीचे से देखो भाई लगातार गाड़ियाँ आ रही है, सभी जा रही हैं केदारनाथ धाम, तुंगनाथ धाम, त्रियोगी नारायण। बिल्कुल लगातार गाड़ियों का सैलाब लगा हुआ है। अभी हम तिलवाड़ा पे भी पहुँच चुके हैं, चाचा जी की दुकान पे। रोज हम यहीं से सब्जी ले जाते हैं, तो अभी चाचा जी से सब्जी रखवा रहे हैं। बाकी यात्रा की बात की जाए तो जोरों शोरों से यात्रा लगी हुई है। बाकी जो ये वाली रोड है ना, ये गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जाती है और ठीक जो नीचे की रोड है वो हमारे गांव के लिए जाती है। और इसी रूट से होके ना इधर वाली से लोग केदारनाथ बद्रीनाथ भी जाते हैं। आज साक्षी पहली बार छांट के सब्जी ले रही है, वरना हमेशा मैं ही लेके जाता हूँ। आजकल हम कुछ खाएं ना खाएं लेकिन करेला डेली खा रहे हैं भाई। जब भी मैं आता हूँ मैं करेले लेके जाता हूँ। ये उतने कड़वे भी नहीं होते हैं और टेस्टी भी काफ़ी होते हैं। बाकी दोस्तों तिलवाड़ा में जो ये वाला रूट है ये केदारनाथ धाम को भी जाता है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम को भी जाता है और हमारे घर भी जाता है भाई। यहाँ से ओनली 10 किलोमीटर है और हम सब्ज़ी ले रहे हैं भाई। शाम का समय है तो चाचा जी के पास सारी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है। पहले दुबई रहते थे, अब घर में अपना बिजनेस खोल दिया है तो बढ़िया चल रहा है। सब्ज़ी का काम बहुत रिस्की होता है दोस्तों, अगर एक दिन भी दुकान बंद रही तो काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। इसी वजह से चाचा जी को डेली काम पे आना पड़ता है, वो भी सुबह बहुत जल्दी आते हैं और हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। सब्जी बढ़िया रेट पे देते हैं तो इनकी दुकान पे बहुत जल्दी सब्जी खत्म हो जाती है। धन्यवाद भाई, अमित भाई धन्यवाद। हाँ, पी ले। पानी के लिए किसी को मना नहीं करते। देर हो गई, जल्दी चलो। दोस्तों अभी बढ़िया करके सारी सब्जी भी रख ली है और आज ना भैया का व्लॉग ज़्यादातर मैं ही बना रही हूँ क्योंकि भैया ना बहुत ज़्यादा काला दिख रहा है। वही काला मतलब बिल्कुल हरा, और देहरादून में भी भैया ने इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया था। चलो भाई हम भी फटाफट से घर के लिए चलते हैं। ये रहा भाई हरा हरा काला बहुत हरी हूँ गढ़ भाई मैं बोल देना। चलिए भाई हम भी चलते हैं घर की और। बाकी नीचे देखो भाई प्यारी सी नदी दिखाई दे रही है, ये है मंदाकिनी नदी। और अब हमको ना यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे जाना है अपने घर की ओर। अभी दोस्तों बढ़िया से हम लोग अपने गांव तैला में पहुंच चुके हैं। गांव का नाम हमारा तैला है, यानी कि ये गर्म इलाका है। बाकी इधर साक्षी लगी हुई है, साक्षी डाली इसमें कवर। बोल रही है कि इस बाइक को बेचने से पहले मुझे बाइक सिखा दो। तो मैंने सोचा कि रुक जा, मेरा पैर थोड़ा ठीक नहीं है, मैं पता लगे मैंने बाइक तेरे पे छोड़ दिया। मैं बाइक के पीछे भी नहीं भाग पा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। पापा की परी उड़ गई। हाँ, पापा की परी बनेगी हैं। लेकिन इसकी ना सीट हाइट काफ़ी नीचे है तो साक्षी के लिए कंफर्टेबल बाइक है। और मेरी हाइट भी अच्छी है ना। हाँ, मेरे से लंबी है ये, बस थोड़ा ताकत कम है। ताकत ही तो नहीं है। अभी तो बोली है ताकत कम है, जब घास के भारे लाती इतनी बड़े बड़े। वो तो घरे
चलो कहाँ मैं खाता इतनी हैवी बाइक, बाप रे। अच्छा जी, चलो फिर आ फिर। जाऊंगी। जय हो जय हो जय हो प्रभु। क्या हाल चल? ये हमारे अरविंद भाई। जय श्री केदार। कैसा है भाई? और आजकल तो लुक खतरनाक हो गया भाई, हीरो डॉन। घर के लिए दोस्तों बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है 300 मीटर। चलिए भाई दोस्तों, बढ़िया से घर पे पहुंच चुके हैं और इधर हैं पापा जी। प्रणाम। खुश रहो, खुश कैसे रहो। हो आप? बहुत दिन से इंतजार करता, मैंने कहा जैसे मैं आया वैसा अमित निकल गया। क्या करें, शादी अटेंड करना भी जरूरी थी। हाँ, वो भी जरूरी थी भैया, सब लोगों के साथ। और आजकल पापा जी छुट्टी पे आ रखे हैं। गर्मी बहुत हो रही, जैसे गर्मी वहाँ पे हो रही समझ लो वैसी ही गर्मी यहाँ पे हो रही है। मैंने अभी आपको क्या बोला था दोस्तों, हमारा इलाका है गर्म इलाका है, सुबह शाम ठंडा है, लेकिन दिन में भाई 28-30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। शहर के मुकाबले कम है, लेकिन गर्मी तो है यहाँ पे। जिस दिन से मैं घर आया उस दिन से बारिश भी नहीं हो रही, वैसे प्रॉपर बारिश हो रही थी, लेकिन उस दिन से बारिश ही नहीं हो रही। परेशान हो गए हैं, वहाँ भी गर्मी से परेशान, घर पे भी। चलो हो जाएगी, 1-2 दिन बारिश देखते हैं। बढ़िया करके दोस्तों कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। बाकी जो ये कपड़े थे मैंने शादी में पहने थे, ये थे पापा जी के। पापा जी इनको पहन के घर आए थे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे दे दो, बट मना कर रहे हैं। चलो इसको पसंद आएगा, मैंने कहा तू ले ले, लेकिन बाद में ले वही कोई दिक्कत। हाँ, जब खराब हो जाएंगे हैं 2-4 बार मैं भी यूज कर लूँगा, उसके बाद तो पहन 2-4 बार वो पहनने के लायक ही नहीं रहेंगे। रहेंगे इसलिए हुए हैं, कोई बात नहीं। मेरे पे काफ़ी अच्छे लग रहे थे और फर्स्ट टाइम मैंने फॉर्मल टाइप पहने तो सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। फॉर्मल अच्छी। और जैसे ही मैं घर आया पापा ने कहा कपड़े उतार तुरंत, मैं इनको धो रहा हूँ। मैं तो तुरंत धो लेता हूँ। देख अभी स्टार्ट किया था, मैं तुरंत आया, तुरंत हाथ पे आता, 1 सेकंड लगा हाथ पे। हाँ, कपड़े मुझे गंदे बिल्कुल पसंद नहीं होते। अच्छा जी। और हमारी आदत है भाई, हम धोते ही नहीं है, मैं घर वालों को देता हूँ। बाकी इस साइड साक्षी आ गई और साक्षी बोल रही है आप मत करो काम, मैं कर लूँगी। तो साक्षी धोएगी, ठीक है? धो लेगी ना? मेरे तो कभी नहीं धोती है, मेरे कपड़े मम्मी धोती है। वॉशिंग मशीन लानी? अपनी बुआरी के लिए लाओगे, मुझे पता है। क्यों, मैं बोल तो रहा हूँ लानी है तो लिया लानी है तो ले आते हैं। अभी मैं गौशाला में आ गया हूँ, साक्षी भी आ गई है गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए। तो पहले मैं आया और मैं इनके लिए पानी लाई, ये पी नहीं रहे थे। बिना आटा नमक के नहीं पीते हैं भाई। फिर साक्षी आटा और थोड़ा नमक लाई तो उसको डाल के इन्होंने पानी पिया। अब ये दोनों हैप्पी हैं। अब इन्होंने इतना पी लिया कि पियो पियो पियो। गुड गर्ल, प्यार भी करना होता है इनको। और ये सुनैना है भाई, किसी का नाम अगर सुनैना हो तो नाराज़ ना हो, हैं? माफ़ी चाहते हैं। हाँ, बट कोई नहीं, इनका बहुत सोच समझ के रखा है। और इसका रखा है सौम्या। फैमिली में दोस्तों किसी की लड़की का नाम सौम्या भी होगा तो नाराज़ मत होना, क्योंकि ये हमने गाय माता का नाम रखा है। सही बात है ना? साक्षी का नाम क्या रखना चाहिए था? जो है भूतनी। मैं देखूं जिधर मुस्कुराएंगे लब मेरे, यूं आके इधर। दोस्तों मैं अपनी बाथरूम की छत में आ गया और आसपास देखो भाई, हमारे चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं, हरे भरे। वो भी अपने आसपास दोस्तों हरियाली होना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है। अभी पापा जी भी गौशाला में आ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको गांव में? गाँव में बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को जो अच्छी ठंडी हवा चल रही है। हाँ। दोपहर में तो गर्मी थी, हाँ। लेकिन शाम को अच्छी हवा चल रही है। मौसम अच्छा है यहाँ का पहाड़ का। हाँ। और ये बताओ, लैटरिन तो बना दिया, अभी इसकी सीट तो इंग्लिश सीट तो लगा ही नहीं, ऊपर छत में सड़ रही है। क्या करें एक बार काम अधूरा रहता है तो ऐसे रह जाता है। दोस्तों ये इंग्लिश वाली सीट है, हमने सोचा लगाएंगे। और गाय भैंस अगर लात मार देगी तब भी बेकार हो जाएगा ये। देखते हैं। अब आप घर आ गए ना, आप लगवाओगे? चलो मिस्त्री आ रहा 2-3 दिन में नल की फिटिंग करने के लिए। हाँ। उसके बाद लगाते हैं। ठीक। दोस्तों जब से मैं घर आया हूँ अभी तक आपने ब्लॉग में मम्मी को नहीं देखा होगा, तो मम्मी जा रखी हैं ऑलरेडी खेत में। तो थोड़ी देर बाद मम्मी भी आने ही वाली हैं। और शाम होते आप ठीक सामने देख सकते हो कितनी प्यारी हवा चल रही है। ओ भाई साहब, साक्षी भी लगी हुई है गोबर निकालने पे। और इधर साक्षी ने सौम्या को नहला भी दिया है। तो साक्षी के फिट होने का राज यही है कि काम पे खूब लगे रहते हैं। पहाड़ी लोग फिट ही होते हैं जाते हैं। और सब इसको बोलते हैं पतली हो रखी है। केवल पतली नहीं, क्या बोलते हैं, जो पहाड़ के लोग हैं वो लोग बोलते हैं पतली, और जो शहर के लोग हैं वो बोलते हैं फिटनेस। लहरों के पानियों में बहता जाए मन, अब रुकेगा कहाँ, मस्त होके चला। साक्षी लगी हुई है
और इस साइड से मम्मी जी भी आ चुके हैं खेतों से। हेलो गाइस, कैसे हो? स्वस्थ हैं? हेलो गाइस, राधे राधे। वे सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मम्मी को देखते ही आसपास के जो गाय भैंस वो चिल्लाने लगे हैं। तो मम्मी को प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसा रहा तेरा सफर? बढ़िया, जबरदस्त। आप बताओ। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी भाई, तेरे इतने लंबा। काफी दूर गया था मैं और काफी मजा भी आया। और मम्मी देखो, मम्मी भी लगी हुई यहाँ काम पे, इतना सारा घास लेके आए हैं, जबकि आजकल घास बहुत मुश्किल से मिलता है। करना पड़ता है यार, मेरी कुएनी भी लग गई, गिर गई थी। हे भगवान। तो चलो भाई। और साक्षी इधर लगी हुई है, आज चमक भी रही है, पता नहीं कैसे क्या लगा रही है आजकल, मुल्तानी मिट्टी तो फेस वॉश, नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी। चलिए भाई, रात का समय हो चुका है, मैं पहुंच चुका हूं किचन में और इधर रहे हमारे मास्टर शेफ, हमारे पिताजी, और हम बना रहे हैं सब्जी। ये देखो भाई, आज स्पेशल है तुरई की सब्जी। तो जब भी पापा, हाँ बोलो बोलो। जब भी खा लियो हरी सब्जी खाया करो। तोरई होगी, राई होगी, अपना परवल हो गया, टिंडे हो गए, और हमारे बच्चे ज्यादातर खाते हैं भिंडी और करेला। और जब भी पापा घर आते हैं ना, तो पूरे महीने आप ये लगा लो कि पापा ही खाना बनाते हैं जब तक घर पे रहते हैं। और सब्जी, हरी सब्जी हमेशा अलग अलग खानी चाहिए। मैं साक्षी और मम्मी की हमेशा बुराई करता हूँ खाने की, लेकिन पापा की आज तक कभी नहीं किया है, क्योंकि बनाते बहुत टेस्टी हैं। इसके पीछे का राज, इसके पीछे का राज ये है कि भैया घर में जो है सुकून मिलता है, आराम से बनाओ। अब ये चीज वहाँ से लाओ, जैसे बाहर रहते हैं होटल में इधर उधर, तो वो खाने का मजा नहीं होता। अपने हाथ से बनाने का बहुत अच्छा स्वाद आता है। कम मिर्च मसाला कम डालो या तेल डालो, अपने हिसाब से होता है। और साक्षी सीख ले, बैठ जा और देख ले कैसे बना रहे हैं पापा, ठीक है? साक्षी भी अच्छी बनाती है। आपने कब खाया? कई बार है आजकल कौन बना रहा है? साक्षी बना बस रही है। भैया को छोड़ के सब मेरी तारीफ करते हैं भाई। अच्छा जी। और मम्मी? जो आधे घंटे के लिए भी आएगा ना हमारे घर पे, सारी खाने का तारीफ करते हैं। लोग तो आएंगे ही, लोग मेहमान आते हैं तो मेहमान हमेशा तारीफ ही करते हैं, उन्हें पता है। ये मेहमान है, वो मेहमान है। कोई बात नहीं, तारीफ अपने पापा की कर रहा, तुम किसी और की करोगे, बात तो एक ही है। पापा भी मेहमान ही है ये तो ना। हंसी मजाक चलते रहते। पापा आ गए, मैंने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शादी से स्पेशल मिठाई मिली हुई है, तो यहाँ पे मम्मी पापा को देते हैं स्पेशल मिठाई, खाओ। थैंक यू भाई, जिन्होंने हमारे लिए मिठाई भेजी। शादी में ये शगुन के तौर पे दिया जाता है। ये होगी पहाड़ी मिठाई लग रहा मुझे। हाँ, पहाड़ी जो भी है, तो ये मिठाई कुछ ऐसी रहती है। ये है भाई हमारे अरसे है, और इसमें सारी चीजें मिक्स है। देखो भाई, है अरसे, मटरी और सारी चीजें। कहीं कहीं तो इस मिठाई के डब्बे पे बहुत लड़ाई हुई थी और मैं समझ गई। चलिए भाई, मम्मी भी निराश नहीं हुई, क्योंकि मम्मी की काम की चीज भी है इसमें। मम्मी को हम मीठा खिला नहीं रहे हैं। आप खा लो सभी लोग। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ टाइम पहले ना इस मिठाई के डब्बे पे बहुत लड़ाई हुई थी, बट हमारे घर आ गया है मिठाई का डब्बा। बहुत बहुत धन्यवाद। और शादी में मिठाई मिलना भी जरूरी है, अच्छा लगता है, क्योंकि घर वाले इंतजार करते हैं कि कुछ तो लाए। खास तौर से घर की बनी हुई मिठाई बहुत अच्छी लगती है। पापा ही खाएंगे। ये घर के बने हुए जो अरसे होते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। चलो लो भाई, बधाई हो शादी की। शादी की बधाई हो अखिल को। हाँ ठीक है साक्षी, मिठाई खा के खुश रहना। और लोकेश बोल रहा था डब्बा मिल गया मिठाई का कि नहीं मिला? भाई मिल गया। मिल गया लोकेश, तेरे को तो पता नहीं मिला कि नहीं मिला। जो देर से जाता ना उसको नहीं मिलता है ना, क्योंकि खत्म हो जाता है ना तब तक। हाँ, तो लोकेश एक दिन बाद आया था, अब उसके ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा कि मिला कि नहीं मिला। बढ़िया से दोस्तों, यहाँ पे टेस्टी डिनर बनके रेडी हो चुका है और सब्जी काफी सूखी सूखी बनी है, लेकिन काफी टेस्टी होती है। और सुबह के टाइम पे हमने चावल नहीं खाए थे, तो इस टाइम चावल भी खा रहे हैं, साथ में दही भी है और सलाद भी। तो लो भाई, शुरुआत पापा जी से ही करते हैं। ये तोरई की सब्जी हमेशा सूखी बनाई जाती है, इसमें पानी कभी नहीं पड़ता है। और कुछ लोग बहुत पानी डालते हैं, जैसे कि नहीं, पानी इसमें डालना नहीं पड़ता, पानी इसमें खुद ही वो होता है। जब मम्मी बनाती थी तो हमेशा पानी रहता था उसमें भरा हुआ ऊपर तक। ऐसा क्यों? चलो भाई, अब इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, कम बन गई सब्जी। अरे खूब खाइए। हैं, कीड़ा बनाता हूँ। साक्षी भी आ गई है। अकेले कहाँ, तेरे को आवाज देने ही वाले थे। पहले ही दे दी थी उसको आवाज देनी। अब लग गई भाई शाम को पापा को ठंड। खाना इतना टेस्टी है ना दोस्तों की क्या बताएं।
मम्मी खुद चख के बताएंगी अभी। मुझे पता है कैसे बनाते हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती काम इनसे के खाना बना लो आज के। ये वैसे बनाते नहीं है? बनाते हैं, पर आज मूड नहीं था ना, तो मैंने कहा बना लो आज, मुझे अच्छा लगता है। रात के लगभग 10 बज चुके, हम लोग मस्त करके बाहर पे बैठे हुए हैं। इधर पापा जी बैठे हुए हैं और बारिश का इंतजार करें, सोचता है बारिश। जब पापा ने जॉब पे थे तब डेली बारिश आ रही थी और पापा का मन किया मैं घर जाऊं, और जैसे ही घर आए अब बारिश ही नहीं आ रही है। दिल्ली की गर्मी लेके आ गए। वो तो कह रहा हूँ, सही बोलिए मम्मी। आसमान गड़गड़ा रहा, तो लग रहा है कि बारिश हो जाएगी आज जरूर, पर होनी नहीं चाहिए क्योंकि कल हमने जाना है माता रानी के मंदिर में। होनी चाहिए वह हल्की फुल्की, हाँ, क्योंकि धूल वूल भी दफना जाएगा, और जो आग लगी है ना, आसपास बहुत आग लगी है, बट ठीक सामने जंगलों में आग लगी हुई है। लग रही बिल्कुल लाल। ये बात सच है दोस्तों, जब पापा दिल्ली थे तो उस टाइम डेली बारिश हो रही थी। अब जैसे घर आए तो बारिश ही नहीं हो रही है। और आजकल बहुत सारे लोग अपने गांव आ रखे हैं, बहुत दूर दूर से, मतलब जिसका गांव जहां भी होगा, कोई देहरादून से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से। आजकल बच्चों की भी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों का तो अलग ही मजा रहता है। पेरेंट्स को तो डर रहता है क्योंकि उस टाइम कोचिंग भी नहीं चलती, लेकिन बच्चे खूब इंजॉय करते हैं गर्मियों की छुट्टियां। तो पापा जी भी आजकल घर आए थे, सोच रहे थे कि बहुत अच्छा मौसम होगा, लेकिन गर्मी के चक्कर में बाहर बैठे हुए हैं, बारिश आ जाए, हवा चले। अब देखते हैं आती है कि नहीं, और जब आएगी तो अब एक आध महीने में कुछ टाइम बाद आने ही वाली है। उसके बाद तो ऐसा आती है कि फिर तोड़ फोड़, नुकसान ही नुकसान। भाई साहब, केदार घाटी की बारिश सबसे खतरनाक होती है उत्तराखंड में। हर बार इतना करोड़ों मालों का नुकसान हो जाता है, क्या बताएं।